हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम शुरू करने वाले हैं भक्ति और सूफी आंदोलन को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूफी आंदोलन की। देखेंगे कि सूफी आंदोलन किस तरह से भारत में आया और कहां से इसकी शुरुआत हुई। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करें सूफी आंदोलन की, तो जो सूफी आंदोलन या सूफी विचारधारा थी या फिर कहें कि जो सूफी और भक्ति दोनों ही विचारधाराएं थी, उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित जो भी कर्मकांड थे, जो भी अंधविश्वास था, जातिवाद था, इसके अलावा जो सांप्रदायिक वैमनस्य था, उसको दूर करने का प्रयास किया। यानी कि जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन था, उन दोनों ने ही जो पूरा समाज था उनमें से इन चीजों का, यानी कि जो बुराइयां थी, उनको दूर करने का सार्थक प्रयास किया। भले ही वो पूरी तरह से कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने काफी कोशिश करी। इसके अलावा सूफी और जो भक्ति संत थे, उन्होंने स्थानीय भाषा में, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज होती थी, उसमें अपनी विचारधारा का प्रचार किया, जिससे वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, यानी कि ज्यादा लोगों तक उनकी पहुंच बनी। क्योंकि जो स्थानीय भाषा थी उसमें किसी को अपने विचार जो पहुंचाना बहुत आसान होता था। सामान्यतः जो भी सूफी संत या भक्ति संत थे, वो राजनीति से दूर रहते थे, यानी कि उस समय जो राजा महाराजा या जो भी उनके कार्य होते थे, उनसे वो दूर रहते थे, तथा समाज में जो नैतिक उत्थान था, यानी कि जो नैतिक चीजें थी, उन्हीं का उत्थान करने में योगदान देते थे। तो ये तो रही सूफी और भक्ति आंदोलन के बारे में कुछ सामान्य बातें। अब हम बात करेंगे कि जो सूफीवाद की उत्पत्ति है वो कैसे हुई। तो बात करें अगर सूफीवाद की उत्पत्ति की, तो इस्लाम में विभिन्न जो रहस्यात्मक प्रवृत्तियां होती हैं या फिर जो भी आंदोलन थे, उनको सूफी मत या फिर तज़व्वुफ के नाम से जाना गया। ये है तसव्वुफ। तो सूफी मत या फिर इसे तसव्वुफ के नाम से जाना गया। यानी कि जो इस्लाम में जितनी भी ऐसी रहस्यात्मक प्रवृत्ति थी, जिनके बारे में मतलब कह सकते हैं रहस्यात्मक, मतलब वही जो देवीय शक्तियां होती हैं, तो उनको ही सूफी मत या फिर तसव्वुफ कहा गया था। सूफीवाद की शुरुआत की बात करें तो ये एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में इस्लाम धर्म में ही हुई थी। जिस तरह से जो मतलब क्या बोलते हैं हिंदू धर्म था या फिर जो भी क्या बोलते हैं वैदिक धर्म था, उसमें जो सुधार के कार्य किए गए, तो उसी तरह से जो इस्लाम में कुछ बुराइयां आ गई थी, तो उनमें सुधार के रूप में जो कार्य किए गए, उसी से हम सूफीवाद को रिलेट करते हैं। इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो सर्वप्रथम ईरान से मानी जाती है, और ये एकेश्वरवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म है वो भी एकेश्वरवादी को ही मानता है, मतलब एक ईश्वर में ही विश्वास रखता है, जो कि है अल्लाह। तो इसी तरह से ये भी एकेश्वरवादी विचारधारा थी। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम ईरान में हुई थी। मूलतः इनका जो आधार था वो इस्लाम ही था, क्योंकि इस्लाम से ही या इस्लाम में जो बुराइयां आ गई थी उनको दूर करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। परंतु इन्होंने इस्लाम के जो कर्मकांड थे, उनके स्थान पर आध्यात्मिक पहलू पर ज्यादा जोर दिया था। यानी कि जैसे ही जो हिंदू धर्म में जो सुधार किए गए थे, उसमें भी मतलब जो कर्मकांड थे, उनके स्थान पर सिर्फ ईश्वर की जो पूजा अर्चना है उस पर ज्यादा फोकस किया गया था। तो इसी तरह इसमें भी ऐसा ही किया गया था। सूफी जो सिलसिला था वो इस्लाम की मूल आत्मा में विश्वास करता था और उसके बाहरी रूप में नहीं करता था। मतलब कि ईश्वर की जो मूल आत्मा है, इस्लाम की जो मूल आत्मा है, उसमें विश्वास करता था। ये नहीं कि जो बाहरी कर्मकांड हैं उन पर ज्यादा जोर देता था। तो उन पर ज्यादा जोर नहीं देता था, बल्कि ये जो इस्लाम की मूल आत्मा थी उसमें ज्यादा विश्वास करता था। बात करें सूफी शब्द की, तो जो सूफी शब्द है वो अरबी भाषा का जो शब्द है सफा, उससे बना है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है पवित्रता। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि जो सूफी शब्द है वो किस भाषा से आया है, तो वो अरबी भाषा का शब्द है, जो कि जिसका जो अर्थ होता है वो होता है पवित्रता। अतः जो आध्यात्मिक लोग पवित्रता और सादगी का जीवन जीते थे, यानी कि उस समय जो भी ऐसे लोग होते थे जो आध्यात्म से जुड़े होते थे और पवित्रता तथा सादगी का जीवन जीते थे, वो ही सूफी संत कहलाते थे। यहाँ पर एक नोट है, उसे देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा कि जो सूफी शब्द है वो सफा से बना है, लेकिन कुछ लोग जो मानते हैं तो वो सूफी शब्द की उत्पत्ति को सफा या फिर ऊन से भी मानते हैं, यानी कि जो सफा है या ऊन, उससे भी मानते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रथम जो संत थे सूफी संत, वो कौन थे। तो जो प्रथम ज्ञात सूफी संत माने जाते हैं वो संत हसन बसरी थे। ये प्रथम थे। उसके बाद एक बसरा की महिला थी जिसको रहस्यवादी राबिया के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे जो कि थे मंसूर बिन हल्लाज। तो ये 10वीं सदी से संबंधित थे दोनों की दोनों, और ये दोनों ही प्रारंभिक सूफी संत माने जाते हैं। जो मंसूर थे उनको बाद में फांसी दे दी गई थी, और जो मंसूर थे उन्होंने अपने आप को अनअलहक भी कहा था। यानी अनहलक का अर्थ होता था मैं ईश्वर हूँ,
हूँ, यानी कि उन्होंने अपने आप को ईश्वर कहा था। और ये जो बात उन्होंने कही थी, ये वेदांत के जो अहम ब्रह्मस्मि से प्रेरित था। मतलब वेदांत में जो वेदांत दर्शन होते हैं, उसमें भी एक जगह अहम ब्रह्मस्मि मैं ही ब्रह्म हूँ करके जो लाइन है, उससे ये प्रेरित थे। और उसी के उस पे इन्होंने कहा था कि मैं ईश्वर हूँ, यानी कि अपने आप को अल्लाह कहा था। मंसूर बिन हल्लाज जो थे, उन्होंने किताबुल तवासीन की रचना भी की थी, जो कि सूफी मतलब जो एक पुस्तक थी, किताबुल तवासीन, इसकी रचना भी मंसूर बिन हल्लाज ने की थी। इसके अलावा इनकी सूफी की जो 10 अवस्थाएं थी, उनका वृतांत देने वाली एक और पुस्तक थी, जिसका नाम था 10 मुकामी रेखता। यानी कि ये जो 2 पुस्तकें हैं, किताबुल तवासीन और 10 मुकामी रेखता, ये मंसूर बिन हल्लाज की हैं, जो कि सूफी संत से, या जो सूफी धर्म था, या फिर जो कहें कि जो सूफी बात था, उससे संबंधित थी। इसके अलावा एक अल-गज़ाली थे, तो अल-गज़ाली की भी एक रचना थी, जो कि थी तहफ़्तुल फ़लसफ़ा। ये भी सूफ़ीवाद को इस्लाम के अंतर्गत सम्मानीय स्थान प्राप्त कराने में सहायक हुई। मतलब पहले क्या था, जैसे क्योंकि वो इस्लाम की बुराइयों को मतलब उजागर कर रहा था, या उस पे प्रहार कर रहा था, तो उसमें उसको ज़्यादा सम्मानीय स्थान प्राप्त नहीं था। लेकिन जो अल-गज़ाली की रचना थी तहफ़्फ़ुल फ़लसफ़ा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई, ऐसी चीज़ें की गई, जिसकी वजह से जो सूफ़ीवाद था, वो इस्लाम के अंतर्गत भी सम्मानीय स्थान उसको प्राप्त हो गया। अल गजाली की जो उपाधि थी, वो हुज्जतुल इस्लाम थी। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में सूफीवाद की। ये तो रहा बाहरी अब तक। अब उसके बाद जब भारत में सूफीवाद का विकास किस तरह से हुआ, उसकी बात करते हैं। तो भारत में सूफीवाद देखते हैं, तो भारत में सूफीवाद का जो प्रवेश था, वो माना जाता है अरबों की सिंध विजय के साथ। मतलब जब अरबों ने सिंध की विजय की, तो वहीं से सूफीवाद का जो प्रवेश था, वो भारत में हो गया था। 12वीं शताब्दी तक जो सूफी संप्रदाय था, वो 12 सिलसिलों में विभाजित हो गया था। यानी कि 12वीं शताब्दी तक आते-आते जो सूफी संप्रदाय था, वो 12 सिलसिले हो गए थे। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी धर्म होता है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, या कोई भी हो, तो बाद में लोगों के विचार जो होते हैं, वो आपस में मेल नहीं खाते, तो वो एक अपनी विचारधारा से एक अलग ही जो संप्रदाय होता है, उसका निर्माण कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो सूफी संप्रदाय था, वो भी 12 सिलसिलों में विभाजित हो गया। 12वीं सदी में जब मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय अनेक जो सूफी संत थे, वो भारत आकर बस गए थे। यानी कि 12वीं सदी में ही भारत पर जब विदेशी आक्रमण होने लगे थे, यानी कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर रहे थे, तो उन्हीं के साथ कुछ सूफी संत भी भारत में आए थे, और फिर वो यहाँ आकर यहीं पर बस गए थे। उन्हीं में से एक थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो कि मतलब आक्रमण के समय ही यहाँ आए थे, और उन्होंने अपना निवास स्थान अजमेर को बना लिया था। मतलब अजमेर में ही वो रुक गए थे, और यहीं से फिर उन्होंने जो सूफी पूरा था, उसका प्रचार प्रसार किया था। सूफी मुसलमान शासकों के धर्म प्रचारक माने जाते थे। मतलब ऐसा माना जाता था कि जो मुस्लिम शासक आते थे, तो जो मुस्लिम मतलब कह सकते हैं कि जो इस्लाम धर्म था, उसका प्रचार प्रसार करते थे। जिन्होंने मतलब वो क्या करते थे, प्रेम पर या फिर विश्वास पर या फिर ईश्वर के प्रति जो भी समर्पण होता था, उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार ये यहाँ पर करते थे। तो ऐसा माना जाता था कि कहीं की शुरुआत में ये इस्लाम धर्म का ही प्रचार यहाँ पर करते थे। भारतीय दर्शन की बात करें, तो भारतीय दर्शन में जो रहस्यवाद है, वो सूफीवाद से ही प्रभावित था। सूफियों ने जबान हिंदवी को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक समन्वय में भी योगदान दिया था। जो जबान हिंदवी थी, वो यहाँ की भाषा थी, तो उसको बढ़ावा देकर यहाँ पर जो सांस्कृतिक समन्वय था, यानी कि जो दो संप्रदाय थे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कहें, तो उनमें समन्वय करने में भी योगदान इन्होंने दिया था, जो भी ये सूफी संत थे उन्होंने। आगे बात करें, तो जो सूफी लोग थे, वो पीर यानी कि गुरु और तथा मुरीद या फिर जिसे तालिब भी कहते थे, यानी कि शिष्य, उनके संबंध को अत्यधिक महत्व देते थे। यानी कि गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, उसको अधिक महत्व देते थे। गुरु को इसके अलावा मुर्शीद या फिर शेख भी कहा जाता था। जो सूफी संत थे, उनके उत्तराधिकारी जो होते थे, वो बली कहलाते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सूफी संत होते थे, उनके उत्तराधिकारियों को क्या कहते थे, तो उन्हें बली कहते थे। इसके अलावा जो सूफी सिलसिला था, बाद में दो वर्गों में भी विभाजित होता है। जैसे तो पहले कई संप्रदाय बनते हैं, उसके बाद दो वर्गों में भी ये विभाजित थे। तो वो कौन-कौन से थे? तो एक था बाशरा, जो कि इस्लामी विधान यानी कि शरा को मानते थे, यानी कि जो इस्लामी विधि-विधान होते थे, उनको जो मानने वाले सूफी संत होते थे, वो बाशरा कहलाते थे। इसके अलावा जो शरा को नहीं मानते थे, यानी कि शरीयत को नहीं मानते थे, वो बेशरा कहलाते थे। तो इस तरह से जो सूफी सिलसिला था, वो 2 वर्गों में भी विभाजित था। अब हम कुछ जो सूफी शब्दावली थी, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि कई बार इसमें से प्रश्न बन जाते हैं। तो जैसे है मलफूजात। तो मलफूजात क्या था? तो सूफी संतों के जो विचार होते थे या फिर उनके जो कथन होते थे, उनका जो संकलन किया जाता था, उसे सामूहिक रूप से मलफूजात कहा जाता था। इसके अलावा एक है मकतूबात। मकतूबात क्या होता था? तो सूफी संतों के जो भी पत्र होते थे, जो वो एक दूसरे को लिखते थे, उनके जो संकलन होते थे, उसको मकतूबात कहा जाता था। इसके अलावा एक है खानका, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो खानका क्या था? तो जो सूफी संत होते थे, उनका जो निवास स्थान होता था, वो खानका कहलाता था, यानी कि जहाँ पर वो ठहरते थे। जैसे आपने देखा होगा बौद्ध धर्म में जो गुफाएं वगैरह देते थे, तो वहां पर जो बौद्ध संत थे, वो रुकते थे। तो इसी तरह से जो सूफी संत रुकते थे, तो उसे खानका कहते थे। इसके अलावा एक है जमायत खाना।
जमायत खाना क्या था? तो जमायत खाना भी सूफियों का ही एक निवास स्थान होता था, जो कि खानकाह से बड़ा होता था। यानी कि जो खानकाह होते थे वो छोटे होते थे और जो जमायत खाना होता था वो बड़ा होता था। उसके अलावा एक है तर्क दुनिया। तो तर्क दुनिया क्या था? तो अधिकांश जो सूफी संत थे वो राजसत्ता और जो सांसारिक वस्तुएं थी या जो सांसारिक पूरा आकर्षण था, उनमें उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता था। यानी कि संसार की जो भी क्रियाविधि होती थी उनसे वो दूर होते थे। यानी कि जो सांसारिक सुख होते थे उनको परित्याग कर देते थे। तो इस भावना को सूफी विचारधारा में तर्क दुनिया कहा गया है। इसके अलावा एक है विलायत। तो राज्य के नियंत्रण से यानी कि जो भी राज्य होता था उसके नियंत्रण से मुक्त एक आध्यात्मिक क्षेत्र होता था, उसको सूफी शब्दावली में विलायत कहा गया है। यानी कि विलायत, वैसे तो विलायत विदेश को कहते हैं, तो विलायत एक ऐसा वो जो राज्य के नियंत्रण से बाहर हो, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिस पर राजा का नियंत्रण नहीं चलता हो, वो जो सूफी संत हैं उन्हीं का नियंत्रण वहां पर चलता था, तो उसे उनकी शब्दावली में विलायत कहा जाता था। इसे शुरुआत करने की बात करें तो इसे चिश्ती सूफी जो थे उन्होंने विकसित किया था। आगे बात करते हैं बैयत की। तो बैयत क्या था? तो शिष्यता ग्रहण करने के लिए, यानी कि सूफी संतों की जो शिष्यता ग्रहण की जाती थी, उसके समय होने वाला एक अनुष्ठान होता था, जिसमें जो शिष्य थे वो सिर मुंडन करवाते थे। उसके बाद एक होता है चिल्ला। तो ये 40 दिन तक की जाने वाली एक साधना होती थी, जिसे चिल्ला कहते थे। उसके बाद है चिल्ले माकूस। चिल्ले माकूस क्या था? तो 48 दिनों तक उल्टा लटकना, इसे ही चिल्ले माकूस कहा जाता था। ये भी एक तरह की साधना ही कह सकते हैं आप। उसके बाद है बरकत। तो बरकत क्या था? एक सूफी संत की जो आध्यात्मिक पवित्रता होती थी, यानी कि किस पवित्रता के साथ वो रहते थे, तो वो ही बरकत कहलाती थी। उसके बाद है फुतूह। फुतूह क्या था? तो बिन मांगी खैरात, यानी कि बिना मांगे जो दान दिया जाता था उसे फुतूह कहते थे। उसके बाद है मशायख। मशायख क्या था? तो सूफी संत या फिर जो वस्ल सूफी थे उनका जो संघ होता था वो मशायख होता था। उसके बाद है हक। हक क्या होता था? ये परमात्मा को कहते थे। उसके बाद है खल्क, ये सृष्टि को कहा जाता था। जो रक्स है वो संगीत और नृत्य से कहा जाता था। जो संगीत और नृत्य से संबंधित चीजें होती थी, यानी कि संगीत और नृत्य को रक्स कहा जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जो मुस्लिम शासक होते थे उनके समय पर रकासाएं होती थी, तो ये वो जो शब्द है रकासा वो इसी से बना है, यानी कि क्योंकि वो नाचने और गाने का काम करती थी दरबारों में, इसलिए उन्हें रकासा कहा जाता था। उसके बाद है बका या फिर फना। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सूफीवाद की अंतिम अवस्था होती है उसे बका या फिर मोक्ष कहते हैं। जो फना शब्द है या फिर जो बका है, उन दोनों का ही जो तात्पर्य है वो जो सांसारिक प्रवृत्तियां होती हैं उनका अंत होता है। यानी कि व्यक्ति जब सांसारिक प्रवृत्तियों को छोड़ देता है तो मतलब क्या होता है? वो बका या फिर फना यानी कि मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर एक और नोट है जो कि फना से संबंधित है, उसको यहाँ पर देखते हैं। तो जो तैफूरी संप्रदाय के संस्थापक थे, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि जो सूफीवाद था वो कई सारे संप्रदायों में विभाजित हो गया था, तो उसी में एक तैफूरी संप्रदाय था। उसके जो संस्थापक थे अबू यजीद तैफूर, उन्होंने सर्वप्रथम फना शब्द का प्रयोग किया था। जो सूफी संत थे वो समा और रक्स यानी कि नृत्य और संगीत को ईश्वर प्राप्ति में फना होने में सहायक मानते थे। यानी कि संगीत और नृत्य को वो गलत नहीं मानते थे, जबकि आप जानते हैं कि जो इस्लाम है उसमें संगीत और जो नृत्य है उसको मतलब हराम बताया गया, यानी कि वो इस्लाम के अकॉर्डिंग सही नहीं है। लेकिन जो सूफी संत थे वो जो संगीत और नृत्य होता था उसको ईश्वर को प्राप्त करने में, यानी कि ईश्वर प्राप्ति में सहायक मानते थे, यानी कि ईश्वर में फना होने के लिए सहायक मानते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि कई जो सूफी संत हैं वो नृत्य वगैरह और जो संगीत वगैरह थे, जो कव्वालियां वगैरह थी, वो उनकी जो खानकाएं होती थी वहां पर होती रहती थी। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि सूफीवाद से ही संबंधित हैं, उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो अबुल फज़ल है, उसने आईन अकबरी में 14 सूफ़ी सिलसिलों का उल्लेख किया है। ये प्रश्न 2 तरीके से बन सकता है। एक तो ये है कि कौन-सी ऐसी पुस्तक है जिसमें 14 सूफ़ी सिलसिलों का उल्लेख किया है, तो वो अबुल फज़ल की आईन अकबरी है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो आईन अकबरी है अबुल फज़ल की, वो उसमें कितने जो सूफ़ी सिलसिले हैं उनका वर्णन दिया गया है, तो वो 14 सूफ़ी सिलसिलों का वर्णन देती है। इसके अलावा भारत में इस्लामी रहस्यवाद की जो प्रथम पाठ्य पुस्तक मानी जाती है, वो फ़ारसी भाषा में कशफ उल महजूब थी, जो कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है पर्दे वाले की बेपर्दगी। तो इसकी जो रचना थी वो गजनी के निकट हुजविरी के निवासी अबुल हसन अल हुजविरी ने की थी। मतलब ये जो पुस्तक है इसकी जो रचना थी वो गजनी जो जगह है, गजनी के निकट एक हुजविरी स्थान है, उसके निवासी अबुल हसन हुजविरी, क्योंकि पहले लोग अपने निवास स्थान के आधार पे अपने पीछे उस जगह का नाम भी लगा लेते थे। जैसे कि आपने कई सारे नाम सुने होंगे, जैसे बरेलवी है, भोपाली है। तो इस तरह से ये हुजविरी थे, तो इनका नाम था अबुल हसन अल हुजविरी, जो कि हुजविरी के निवासी थे, जो कि गंजी के निकट में पड़ता था। उन्होंने 11वीं सदी के शुरुआत में लाहौर में इस पुस्तक की रचना की थी, जो कि फारसी भाषा में सूफीवाद की प्रथम रचना मानी जाती है। उसके बाद ख्वाजा मुइनुद्दीन जो चिश्ती थे, जो कि भारत में आए थे, तो भारत में आने से पहले वो लाहौर में कुछ समय हुजविरी की खानकाह में भी रुके थे, यानी कि जहाँ पर हुजविरी की खानकाह थी, जहाँ हुजविरी रहते थे, तो वो वहां पर कुछ समय रुके थे। इसके अलावा बात करें आगे, तो बंगाल में एक हठयोग की पुस्तक थी अमृत कुंड। इसका जो अनुवाद था वो संस्कृत से फारसी भाषा में जो सूफी संत थे उनके द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा एक सैयद
मुर्तजा थे, तो उन्होंने योग पद्धतियों का अबू अली कलंदर की कलंदरिया साधना से तादाद में स्थापित करते हुए योग कलंदर की रचना भी की थी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो योग कलंदर पुस्तक है उसकी रचना किसने की, तो वो सैयद मुर्तजा ने की थी। आगे बात करें तो जो 17वीं शताब्दी थी, 17वीं शताब्दी में फ़ारसी भाषा में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था दबिस्तान-ए-मज़ाहिब। दबिस्तान-ए-मज़ाहिब क्या था? तो ये सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इसकी जो रचना थी वो की गई थी, जो कि 17वीं शताब्दी से संबंधित थी। अब यहाँ पर कुछ सूफ़ी प्रमुख सिलसिले हैं, जैसे कि हमने देखा कि कई सारे जो सिलसिले थे वो कई सारे संप्रदायों में बँट गए थे, तो कई सारे सिलसिले हैं, तो वो कौन-कौन से थे और उनके जो संस्थापक थे, वो कौन-कौन से थे? तो उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। जैसे कि पहला है चिश्ती संप्रदाय, तो उसकी जो संस्थापना थी या स्थापना थी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी 12वीं सदी में, और इन्होंने जो अपना स्थान बनाया था वो अजमेर को बनाया था। इसी तरह से एक था सुहरावर्दी, जिसकी जो स्थापना थी वो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी, और ये भी 12वीं सदी से थे, और इसमें जो इनका जो स्थान था वो मुल्तान था। उसके बाद एक है फिरदौसी संप्रदाय, जो कि सुहरावर्दी से ही प्रभावित था, और इसकी जो संस्थापना थी वो शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी, जो कि ये 13वीं सदी में की गई थी, और इसका जो स्थान था वो बिहार था। उसके बाद है एक सत्तारी संप्रदाय, जो सत्तारी संप्रदाय था ये भी सोहरावर्दी से ही प्रभावित था, और इसकी जो स्थापना थी वो शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी। ये 15वीं सदी से संबंधित थे, और इसकी जो स्थान था वो जौनपुर था। इसके अलावा एक है कादरी संप्रदाय, जो कादरी संप्रदाय है उसकी जो संस्थापना थी वो शाह नियामतुल्लाह और जो नसरुद्दीन मोहम्मद जिलानी थे उन दोनों ने मिलकर की थी, और ये भी 15वीं सदी की थी। इसका जो स्थान है वो उच्च को माना जाता है। उसके बाद है एक नक्शबंदी संप्रदाय, इसकी जो संस्थापना थी वो ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी जो ये जितने भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर इनमें से इनके जो संस्थापक हैं या फिर जो इनका स्थान है, वो पूछ लिया जाता है, या फिर कभी-कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन-कौन से इसमें से सूफ़ी संप्रदाय हैं और कौन-सा नहीं है। तो इस तरह से, और इसकी जो स्थापना थी, वो भी उच्च में की गई थी। भारत में इनके आगमन का जो क्रम है, यानी कि भारत में कौन-कौन सा पहले आया था, अगर क्रम की बात करें, तो पहले है सुहरावर्दी, फिर है फिरदौसी, उसके बाद है सत्तारी, फिर है कादरी और फिर है नक्शबंदी। और जो सबसे पहला वाला है, तो वो तो सबसे पहले यहाँ पर आए थे, जिन्होंने अजमेर को अपना स्थान बनाया था। तो इस तरह से ये कुछ सूफी संप्रदाय और उनके जो संस्थापक थे वो थे। इसके अगले वीडियो में हम ये जो सूफी संप्रदाय हैं इनका डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब देखेंगे कि कौन से जो संप्रदाय का था उसकी स्थापना कहाँ हुई और उसने क्या-क्या योगदान दिया। तो उस तरह से जो भी उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको हम डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर इसी तरह आप मेरे साथ मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।